नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार नामा, न्यूट्रिनिस्ट। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक आम समस्या हो गई है। इसके लिए हमें फ्रूट और होल ग्रेन्स का सेवन बढ़ा देना है। हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर है, टोंड मिल्क है, छाछ है, ऐसा। और इसी प्रकार हमें सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे बटर है, घी है, जो भी एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं वह हमें कम कर देना है या रोक देना है। हमें फाइबर का इंटेक बढ़ा देना है और इसी प्रकार हमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डाइट में शामिल करना है, जो कि प्लांट सोर्स से मिलते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल। इसी प्रकार पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डाइट में ऐड करें, जैसे अखरोट है, सनफ्लावर ऑयल है। और हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि हमें डाइटरी हैबिट्स को ज़रूर चेंज करना है। डाइटरी हैबिट्स में हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से वक्त क्या चीज़ खा रहे हैं। हम कभी भी मार्केट से कोई चीज़ अगर परचेज करके खा रहे हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स चेक करने चाहिए। उसके पीछे रैपर पे रहता है, आरडीए कैलकुलेशंस रहती है, उसमें कितना फैट्स है, कितना सॉल्ट है, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, कितनी कैलोरीज़ है, वह हमें ध्यान रखना है। और हमें एक जो कि एक फ़िक्स की हुई है इंडियन के हिसाब से, वह हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए 2400 mg पर डे सॉल्ट लेना चाहिए। और वैसे ही एक नॉर्मल पर्सन के लिए। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डाइटरी हैबिट्स है अपनी, उनको चेंज करना है। हमें खाना टाइम से खाना है और हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखना है। उसमें जैसे हमें सोडियम लेवल को मेंटेन रखें, जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में कोलेजन्स नाम का एक केमिकल होता है, उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है, जो कि हमें हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। तो हमें हमेशा सोडियम लेवल को कंट्रोल रखना है, उसे मेंटेन रखना है। हमें सोडियम लेवल को कम करने के लिए हमें कभी भी ऊपर से लेकर सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है खाना खाते वक्त। तो हमें ग्रेजुअली कम करना है, हमें एकदम से उसका इंटेक बंद नहीं करना है, ताकि हमारी टेस्ट बड्स उसको एक्सेप्ट कर सके और हमें पता भी नहीं चले और हमारे सॉल्ट का लेवल कम हो जाए। और हमें पोटेशियम और मैग्नीशियम के इंटेक को हमेशा बढ़ाना है। अब जैसे पोटेशियम के इंटेक को बढ़ाने के लिए केला है, संतरा है, आलू है, मशरूम है, ब्रोकली है, सलजम है, हमें इनका सेवन करना है। और मैग्नीशियम बढ़ाने के लिए हमें बिना छिला आलू, चना, बादाम, इमली, काजू, इनका हमें सेवन करना है, जिससे मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाएगा और बॉडी का मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगा। ऐसे ही हमें विटामिन D3 का हमेशा ध्यान रखना है। विटामिन D3 जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर मंथ के हिसाब से हमें लेना है। तो उसके लिए हमें विटामिन D3 एक अच्छे से लैब में हमें टेस्ट करवाना है और फिर विटामिन D3 का लेवल एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर उसका प्रेस्क्राइब करके फिर ही हमें लेना है। हमें विटामिन D3 का इंटेक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है। और इसी प्रकार हमें अपना वेट कंट्रोल रखना है। वेट कंट्रोल रखना है, और जैसे कि इंडियन का बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक फ़िक्स किया हुआ है, जैसे कि 18.5 से 22.9 तक होना चाहिए, तो उसके बीच में ही हमें रखना है। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी है। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा ऐसा कारण है जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग क्विट करनी है। और हमें ड्रिंक का सेवन भी अवॉइड करना है। अगर आप ड्रिंक लेते हैं तो 1 पैक से ज़्यादा नहीं लेना है। और हमें डेली ड्रिंक करने की एक आदत होती है, उसको अवॉइड करना है। और हमें गैप के बाद ड्रिंक कर सकते हैं, वो भी एक फ़िक्स क्वांटिटी में। और इसी प्रकार हमें योगा एक्सरसाइज डेली करनी है। योगा करने से हमें स्ट्रेस कम होता है, हमारी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमें डेली अपने लिए 1 घंटा निकालना है और हमें डेली योगा प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।
जय हिंद।